Assalamu alaikum dear students, welcome back to NPS Official, welcome back to another helpful video. As you know that I'm going to provide you about important long question answers as well as short question answers about the pairing scheme chapters. In our last and latest video, I have already told you about the chapter number 17 and chapter number 18 important short question answers as well as important long question answers. So you have to focus on them because जिस चैप्टर के आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जब आप उसके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं. बायोलॉजी में ऐसा सिनेरियो होता है. So in this video I'm going to tell you about the pairing scheme long question number about the chapter 12 and 14. ओके, यू हैव टू फोकस एज यू नो डैट के चैप्टर 12 जो है वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जबकि 14 ज़रा उसकी निस्बत कम है लेंथी, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिप्रोडक्शन के हमारे पास. लेकिन चैप्टर 12 में क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से वेरी कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वाले पेयरिंग में प्रॉब्लम होती है और वो इसको स्किप भी कर देते हैं. ठीक है, मैं भी स्टूडेंट्स को यही प्रेफर करती हूँ कि वो चैप्टर 17, 18 और जो फर्स्ट पेयर है उसको अटैम्प्ट करें, जबकि 12 और 16, 14 को अक्सर बच्चे खुद ही स्किप कर देते हैं क्योंकि चैप्टर 12 जो है वो हर कोई थॉरोली प्रिपेयर नहीं कर पाता. लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब हमने एक चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है तो हमने उसके किसी भी पॉइंट को किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना है. So let's start the video with the chapter number 12 important short question answers. As I'm sharing screen with you, you can also take the screenshot and mark them on your books. डिफाइन द कोऑर्डिनेशन एंड इट्स टाइप्स. आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप जब कोई डिफाइन आ गई है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, तो आपने हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सप्लेन बताना होता है साथ में. जैसे आप एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ के एग्जाम्पल नहीं है तो टाइप्स के नेम बता दें, टाइप्स नहीं है तो उसकी कंपोजिशन बता दें. जो चीज़ आपके पास है कि आपको एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में 2x2 लेने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में होता है कि आपकी डायग्राम सही नहीं बनी होगी या आपको डायग्राम बनाना याद नहीं रहेगा तो आप में 4 या 5 मार्क्स जो है उसमें से डिडक्शन कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप जब चॉइस आई हुई है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें जो कि आपके लिए अच्छे हो सकते हैं. ठीक है, जिनमें आप कंप्लीट आंसर दे सकती हैं. अपने जो क्वेश्चन में पूछा गया है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई आप रिक्वायर्ड आंसर लिखें. सो अबाउट द कोऑर्डिनेशन वी हैव द 2 टाइप्स. ठीक है, आपने उन टाइप्स के नेम्स लिख देने हैं. इसी तरह रिसेप्टर और इफेक्टर में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. इसके अलावा देखिए हमारे पास हाइपोथैलेमस के ऊपर भी क्वेश्चन है कि उसका फंक्शन क्या है. फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. स्पाइनल कॉर्ड के आपने फंक्शंस बताने हैं, ये भी एक अहम तरीन क्वेश्चन है. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. आप जैसे कि जानते हैं सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट ईजी लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है आपके पास न्यूरॉन. न्यूरॉन के बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन में आपको 4 ब्रेन अलग से आ सकता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कंबाइन करके आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सकता है. रिफ्लेक्स एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इसकी डायग्राम भी साथ में बनानी है. स्ट्रक्चर ऑफ आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द लाहौर बोर्ड. आपने इसको किसी सूरत में स्किप नहीं करना. क्यों? क्योंकि ये पूरे 2 पेजेस के ऊपर लेंथी सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. Feedback mechanism is another important question. External, middle and internal ear are very important as a long question. So from chapter number 14 we have also very important short question answers. और इसके जो short questions हैं वो बहुत आसान हैं और easy हैं. ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके पास सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस करें. पार्थेनोजेनेसिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं आपको और एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं. टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास. ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा. एड्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी आ जाता है. मल्टीपल फिशन भी इंपॉर्टेंट है आपके पास. स्पोर एंड एंडोस्पोर में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसी चैप्टर के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं. सबसे पहले देखिए आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन है.
ठीक है। उसमें आपने साथ ही नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के उन्होंने एक पूछा है, आपने वो भी साथ में एक्सप्लेन कर देना है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जैसे मैंने आपको कहा था कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। सीड जर्मिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन द लोअर पोर्ड। देखिए ये सारे इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। 2 मॉर्निंग में आ जाएंगे, कोई मॉर्निंग में रिपीट हो जाएगा, कोई इवनिंग में आ जाएगा, लेकिन इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो आपने इस वीडियो का फ़ायदा उठाना है और इससे फ़ायदा हासिल करके अपना पेपर बहुत अच्छा करना है। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Don't forget to subscribe NPS Official. Good luck to you all. Allah Hafiz students.